गुड मॉर्निंग, राम राम मित्रों। मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो सेशन है चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से। और बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग अभी यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो देख लिए हैं। आज बच्चों पार्ट 3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने यूज ऑफ इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में पढ़ा। बच्चों, पार्ट 2 में फ्रेज के बारे में पढ़ा। और बच्चों, आज पढ़ना है हमें क्लॉज के बारे में। देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये ट्रांसलेशन है ना, जैसे हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन को पूरे खत्म किए, उसके नियमों को, उसके एक्सरसाइज को बच्चों, फिर बच्चों हम लोग आ गए हैं आज जूनियर में। तो जूनियर में बच्चों हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोगों का पढ़ाई आगे बढ़ते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, वैसे आपको ना थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा, थोड़ा सा हार्ड वो मिल रहा है। तो आपको पता है कि आपके उम्र के अनुसार, क्लास के अनुसार बच्चों, आपके स्टैंडर्ड में कुछ बदलाव होती है। तो ये तो 100% बच्चों क्लियर है कि आपको थोड़ा सा भास्ट लगेगा ही। तो अभी आप लोगों ने इन्फिनिटिव पढ़ा, जीरंड पढ़ा बच्चों, तो वो सिंपल था, इजी था। लेकिन बच्चों फ्रेज पढ़े तो थोड़ा सा वो उससे टफ हुआ। और सबसे टफ बच्चों क्लॉज है, ठीक है? तो ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों क्लॉज क्या है, क्लॉज के बारे में पूरे नियम को, इसके नोट्स को, सभी को, एग्जाम्पल को, सभी को बच्चों बारीकी से आइए हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, इसको ये भाषा में बच्चों जो हम लिखे हैं इस पर विशेष ध्यान देना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि इसका बच्चों कोई स्पेशल नियम नहीं है कि हम आपको बता देंगे। जब तक आप इसके बच्चों लैंग्वेज को नहीं पकड़िएगा, इसके नोट्स को नहीं समझिएगा, तब तक आपसे ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या होता है बच्चों? उपवाक्य। वैसे तो बच्चों क्लॉज हमें ग्रामर में पढ़ना है, ग्रामर का बच्चों एक पार्ट है, ठीक है ना? इसके साथ हमें ध्यान देना है कि बच्चों जब ग्रामर में किसी सेंटेंस क्लॉज को हम लिखेंगे तो आखिर उसका हिंदी क्या होगा, ठीक है ना? आखिर उसका बच्चों हिंदी क्या होगा, नहीं? तो वही ना बच्चों, हिंदी एक तरफ दिया हुआ है तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो वही चीज है, उसके नियम है। आप लोग पढ़िए, समझिए और एक्सरसाइज को बनाइए। बच्चों क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है? यानी वाक्य से बच्चों पहले एक वाक्य जैसा ही आता है, वो उपवाक्य कहलाता है बच्चों, ठीक है ना? उपवाक्य के 2-3 रूप होते हैं जिसका पैटर्न बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो आइए बच्चों देखते हैं क्लॉज उपवाक्य। क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है। क्लॉज क्या होता है बच्चों? वाक्य का ही एक भाग होता है। क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है बच्चों। क्लॉज जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं बच्चों क्लॉज का, तो बच्चों इसमें जो है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्लॉज के पास अपना एक सब्जेक्ट भी होगा, अपना एक बच्चों वर्ब भी होगा, ठीक है ना? क्लॉज के पास बच्चों क्या होता है? अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और अपना बच्चों एक क्या होता है? वर्ब होता है। परंतु यह एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, नहीं? बच्चों एक चीज आप लोग मिलाइएगा कि जैसे हम लोग फ्रेज पढ़े थे, इसके पहले वाला वीडियो, पार्ट 2 वाला वीडियो, उसमें देखिएगा तो वहां पर बच्चों फ्रेज में, फ्रेज के पास नहीं सब्जेक्ट जो था बच्चों, उसे कोई मतलब था ही नहीं, वर्ब को, वर्ब का कोई तालमेल था ही नहीं, ठीक है ना? यहां पर क्लॉज के पास बच्चों अपना सब्जेक्ट भी है और अपना वर्ब भी है, लेकिन यह बच्चों कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। जो हम ट्रांसलेशन में भी पढ़ने जा रहे हैं, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा बच्चों। जो एक सेंटेंस देता है, जिस प्रकार का बच्चों एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है ना, उस तरह का क्लॉज नहीं दे पाता है। क्योंकि बच्चों ये वाक्य का ही एक भाग होता है, जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो अलग प्रकार से बच्चों उसका अर्थ देता है।
यहां पर बच्चों हमने एक एग्जांपल लिखा है, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन। बच्चों अगर आप इसे देखोगे तो कहोगे सर वेयर से शुरू है कि नहीं, तो ये इंट्रोगेटिव है क्या? इंट्रोगेटिव। बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आप इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने की भूल नहीं कीजिएगा। तो कहोगे सर आपने तो बताया था कि जो WH से शुरू हो वो WH क्वेश्चन कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सही बात है बच्चों, हमने बतलाया था, लेकिन एक बात बतलाइए, मैं यहाँ पर एक मनुष्य हूं, मैं एक बच्चों मनुष्य हूं, और मनुष्य होकर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मतलब एक टीचर हूं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चों वहां पर एक किसान है, आप उसको बुला के कहिएगा यहाँ पर आइए और पढ़ाइए, तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। मनुष्य तो वो भी है लेकिन पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों। उसी तरह हमें ध्यान देना है कि जो देखने में बच्चों वो इंट्रोगेटिव लग रहा है, क्या वो वास्तव में इंट्रोगेटिव है? तो बच्चों यहां पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों जो होता है स्वतंत्र वाक्य होता है, ठीक है ना। वो किसी दूसरे वाक्य के साथ बच्चों नहीं आता है, वो किसी दूसरे वाक्य में आश्रित नहीं होता है बच्चों। लेकिन यहां पर क्लॉज है बच्चों, वो डिपेंड है बच्चों दूसरे दूसरे सेंटेंस पे, क्योंकि वो कंप्लीट वाक्य तो खुद नहीं है क्लॉज, वो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। लेकिन यहां पर बच्चों अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन की बात करें, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हु, हाउ, वो बच्चों अगर कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है, सिंगल ही आकर व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हु, हाउ, उसके साथ कोई दूसरा बच्चों सेंटेंस नहीं जुड़ा हो, वाक्य दूसरा नहीं जुड़ा हो बच्चों, और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो बच्चों। यहां पर देखिए, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन, क्या यहां पर वेयर लगने से इंट्रोगेटिव मार्क्स आया है? नहीं आया बच्चों। अगर इंट्रोगेटिव मार्क्स रहता तब ना हम इसे कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसके अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। एक चीज और देखिए, क्या वेयर के बाद बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, कहते हैं कि तुम कहां रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, तो क्या बच्चों वेयर के बाद यहां पर कोई एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैव आया? नहीं आया बच्चों। वेयर के बाद डायरेक्ट देखिए यहां पर सी आ गया, मतलब सब्जेक्ट आ गया। लेकिन बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH जो होता है ना, उसमें WH क्वेश्चन के बाद सहायक क्रिया आता है, लेकिन यहां पे नहीं है बच्चों। तो देखिएगा, न क्रिया है बच्चों और न ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस तरह से दोनों विधि हमारा फेल हो जाता है। मतलब है कि बच्चों ये WH क्वेश्चन होते हुए भी WH क्वेश्चन नहीं है। देखने में तो लग रहा है लेकिन वास्तव में बच्चों नहीं है, समझ लीजिए। आइए बच्चों इसका हिंदी जानते हैं। वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन, ठीक है बच्चों, वह कहां रहती है यह मालूम नहीं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा एक बात बतलाओ बच्चों, ऐसे तो अभी आप लोग अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे इस चीज को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पढ़िएगा ना आपके मन में उठ रहे तमाम सवाल बच्चों, वो क्या होगा कि आपके उम्र के अनुसार जैसे जैसे बच्चों आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, नॉलेज के अनुसार पता चलते जाएगा कि वो ये बात है, ये बात है, वो बात है, ये बात है, तरह तरह की बातों को बच्चों आपको खुद ब खुद मालूम चलते जाएगा। ये दिमाग में बच्चों बहुत सारे उलझन है जो सुलझेंगे, लेकिन आपके क्लास के अनुसार, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार धीरे धीरे वो टॉपिक बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बच्चों सुधार होते जाएगा, सीखते जाइएगा आप लोग, कि नहीं। तो बच्चों एक यहां पर आप देखिए, यहां पर पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों, हम कहेंगे ना व्हाट इज दिस, क्या है बच्चों? अगर बच्चों ये हम बोलेंगे व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो बच्चों ये WH क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों व्हाट के बाद यहां पर देखिए तो क्रिया का प्रयोग हो गया इज, और बच्चों अंत में देखिए इंट्रोगेटिव मार्क आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों ये मेरा क्या हुआ, WH क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन बच्चों बात करते हैं इसी वाक्य की जहां पर बच्चों वेयर से शुरू है, लेकिन यहां पर क्रिया का प्रयोग नहीं बच्चों, डायरेक्ट प्रोनाउन आ गया, अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम कैसे मान ले कि वो एक WH क्वेश्चन है बच्चों? वो WH क्वेश्चन बच्चों नहीं है, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं ना, मेरी बातों पर आप बारीकी से बच्चों गौर करेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है।
वास्तव में मैंने कहा ना कि जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, वो दूसरा कुछ है। बस हमें भाव से उसे पकड़ना है, भावना से उसे पकड़ना है, समझदारी से पकड़ना है, नहीं तो नहीं वो बनेगा। मैं लिखित देता हूं बच्चों, ठीक है ना। आइए बच्चों यहां पर हम सभी देखते हैं व्हाट इज दिस। ये आपका बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बात करते हैं बच्चों इसकी। वेयर शी लिव्स इज नॉट नोन, इसका पहले हिंदी आप लोग लिखिए। यहां पर बच्चों हम हिंदी लिखेंगे यह क्या है बच्चों, और इसका हिंदी लिखेंगे वेयर शी लिव्स, वह कहां रहती है, इज नॉट नोन, यह पता नहीं। यह पता नहीं है, वह कहां रहती है यह पता नहीं है, ठीक है ना। अब सपोर्टेड मानो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना बच्चों, दो प्रकार से होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, एक डब्ल्यू क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन बच्चों क्या होता है कि हम कहेंगे क्या तुम गरीब हो, तो क्या तुम कहोगे जी, जी जी, यानी जिसका प्रश्न का जवाब हाँ ना में दिया जाता है बच्चों। क्या मैं अमीर हूं, क्या वह बेईमान है, तो यस या नो। बच्चों यस नो क्वेश्चन उसका नाम ही है क्योंकि उसका जवाब यस और नो में होता है। दूसरी चीज है बच्चों, एक होता है डब्ल्यू क्वेश्चन, जिसके बच्चों ट्रांसलेशन के बीच में क्या लगा होता है कि नहीं, क्या क्यों कब कैसे कहां बीच में लगा होता है। आप देखोगे बच्चों इस ट्रांसलेशन में कि यहां पर क्या लगा हुआ है और यहां पर कहां लगा हुआ है, मतलब बच्चों दोनों सेम है। यह के बाद क्या, वह के बाद कहां, क्या कब कैसे कहां किसको किए हैं, ये सब बीच में लगा होता है। तो कहां बच्चों बीच में लगा हुआ है, क्या बीच में लगा हुआ है कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या बच्चों दोनों डब्ल्यू क्वेश्चन है, नहीं है बच्चों, क्योंकि डब्ल्यू क्वेश्चन का मतलब सिर्फ क्या क्यों कब हो जाने से नहीं होता है, उसका कुछ बच्चों नियम है। क्या नियम है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए बच्चों। यहां पर देखिए तो आप सभी क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं ना है, तो बच्चों ये डब्ल्यू क्वेश्चन नहीं है, ये डब्ल्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब इसका आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं व्हाट इज दिस, यानी बच्चों व्हाट के बाद यहां पर क्रिया आती है, लेकिन इसका जब ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो व्हाट के बाद क्रिया नहीं आता है। देखिए क्या बनेगा, कहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, वेयर, वहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, सी, रहती है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लिव्स। यह बच्चों इसका इंग्लिश नहीं बनेगा, ठीक है ना। है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इज, नहीं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, नॉट। अब पता नहीं, पता का बच्चों क्या हो जाएगा, नॉन। वेयर सी लिव्स इज नॉट नॉन। बच्चों दोनों में डिफरेंस हो गया। जैसे यह क्या है तो आप कहोगे ना यह आम है, ठीक है, यह आम है। यह क्या है तो यह कुर्सी है, एक बात में बोलोगे बच्चों। लेकिन बच्चों यहां पर जो हम यहां से यहां तक बात बोलेंगे जिसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि भाई मेरा यहां पर क्वेश्चन और उत्तर दोनों साथ ही है, वो आप इंट्रोगेटिव में इसे मत तोलिएगा, ठीक है ना। जैसे कहेंगे कोई हमसे आगे कुछ प्रश्न पूछा तो हम क्या जवाब देंगे, वह कहां रहती है हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, यह मालूम नहीं है कि नहीं बच्चों, वह कहां रहती है यह मालूम नहीं है। ये कंप्लीट वाक्य है बच्चों, ठीक है ना, ये कंप्लीट वाक्य है। लेकिन याद रखना है बच्चों ये प्रश्न पूछ नहीं रहा है, ये कह रहा है कि वह कहां रहती है मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो मतलब बच्चों ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैसे बच्चों हम किसी दिन इस पे एक बृहद वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों को बताएंगे, उतना भी समय नहीं है ना, तो बच्चों लेक्चर देते देते 1 घंटा पूरा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर हमने वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन हो गया, एक सेंटेंस है जिसमें वेयर सी लिव्स एक क्लॉज है। बच्चों याद रखिएगा आप सभी कि वेयर सी लिव्स, यहां पर वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन है, इसमें बच्चों वेयर सी लिव्स एक क्लॉज है। क्या है बच्चों, क्लॉज है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है। बच्चों यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य के शुरू में आता है। बच्चों वाक्य के शुरू में देखिए ना यही ना आया हुआ है, तो इस सब्जेक्ट की तरह बच्चों आया हुआ है। हम यहां ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करेंगे जिनमें क्लॉज एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो बच्चों। जिस तरह यहां पर बच्चों हमने बताया है आपको कि क्लॉज जो हम बच्चों पढ़ेंगे वो किस तरह पढ़ेंगे, एज ए सब्जेक्ट रूप में,
ठीक है ना, सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे। आइए बच्चों ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये ट्रांसलेशन हमें लगता है कि आप लोगों से बहुत डिफिकल्टी होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बिना टेंस पढ़े हुए ये चीज बनाना बहुत थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के बाद, इसी चैप्टर के बाद हम लोग बच्चों टेंस का शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा लंबा वीडियो चलेगा। तो बच्चों पहले इसको हम बना लेते हैं। अब चैप्टर है तो क्या करिएगा, बनाना ही पड़ेगा, है ना। आइए बच्चों देखते हैं, इसको बनाइए। वह क्या करती है यह मालूम नहीं है। बच्चों इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, याद रखना है बच्चों। कैसे बनाना है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस क्या का इंग्लिश लिख दीजिए व्हाट, ठीक है। व्हाट के बाद बच्चों इज आर एम वाज वेयर हैव हैज हैड का प्रयोग नहीं करना है, सीधे सब्जेक्ट लगाना है। व्हाट के बाद सब्जेक्ट, वह देखिए बच्चों करती स्त्री है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। व्हाट सी। करती का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाता है, डू। डू माने करना, डू माने बच्चों क्या होता है, करना, ठीक है ना। लेकिन करती का इंग्लिश बच्चों यहाँ पे डू नहीं होगा। आपको पता है बच्चों कि क्रिया में इस भी लगता है। कब लगता है, जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। जैसे ही सी इट सिंगुलर, ही सी इट सिंगुलर, इसके साथ क्रिया में ऐसे इस लगाते हैं कब, जब ताते ती बच्चों रहता है तब। याद रख लीजिएगा, ताते ती वाला ट्रांसलेशन में क्रिया में एस लगाते हैं सिंगुलर शब्द के साथ। वह क्या करती है, वह सिंगुलर है बच्चों, एक है, ठीक है ना। तो डू नहीं लगाइएगा, यहाँ पर डू के साथ बच्चों ईएस लगा, ओ है तो इसमें ईएस जोड़ देना है। व्हाट सी डज, व्हाट सी डज, ठीक है ना बच्चों। यह मालूम नहीं है, इस ऐसे ट्रांसलेशन में बच्चों यह का अंग्रेजी साइलेंट हो जाएगा, जो हमने फ्रेज में आपको पिछला वीडियो में बतलाया था, साइलेंट कर देना है। का इंग्लिश बच्चों यहाँ पर क्या करिए, इज लगा दीजिए। नहीं का बच्चों इंग्लिश क्या करिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। मालूम का इंग्लिश क्या होता है, नोन, KNOWN। व्हाट सी डज इज नॉट नोन, वह क्या करती है यह पता नहीं है। आगे बच्चों तुम कहां रहते हो, तो कहां का बच्चों इंग्लिश बनाइए शुरू में, वेयर। रहते हो तुम, तो बच्चों वेयर, और उसके बाद सब्जेक्ट ही बनाइए यू। और रहता का इंग्लिश बच्चों क्या होगा, लिव। लिव होने रहता ताते ती लगा हुआ है बच्चों, तो वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देना है, यू के साथ क्रिया में एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। नियम कहता है बच्चों कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। यह का इंग्लिश बच्चों नहीं बनेगा, है का इंग्लिश बना दीजिए इज, ठीक है ना। ठीक है, तुम कहां रहते हो, वेयर यू लिव इज, ठीक है। पता का नोन, पता का क्या हो जाएगा बच्चों, नोन, समझे। यहां पर बच्चों क्या होगा, वेयर यू लिव इज, यह का इंग्लिश नहीं बनेगा, है का इंग्लिश इज। अब पता का बना दीजिएगा नोन, मुझे, मुझे पता, तो यहां पर बच्चों टू मी लगेगा, ठीक है ना। मुझे का इंग्लिश मी, क्रिया के बाद बच्चों मी का प्रयोग होता है, याद रखना है, ठीक है ना। जो भी हो बच्चों यहां पर देखिएगा नाउन, ठीक है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट रूप में बच्चों जब ये आएगा तो मी का प्रयोग होगा लास्ट में। अब देखेंगे बच्चों हम सभी लोग, आगे देखिए। ऐसे वाक्यों में यह के पहले आने वाले उपवाक्य वाक्य का असली सब्जेक्ट होता है बच्चों, ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों। जैसे वह क्या करती है यह मालूम नहीं, तो बच्चों जिसमें यह लगा हो, यह के पहले जो भी बच्चों वाक्य आता है, जो भी बच्चों यहां पर वाक्य आता है यह के पहले, ठीक है ना बच्चों, यह आपका उपवाक्य कहलाता है, मतलब क्लॉज कहलाता है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। यह के पहले आने वाला उपवाक्य वाक्य का असली सब्जेक्ट होता है बच्चों, क्या होता है, असली सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो यह के पहले जो भी बच्चों यहां पर वह क्या करती है आया हुआ है, यही बच्चों सब्जेक्ट है। ये टोटल का टोटल बच्चों सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसे वाक्यों में अनुवाद में यह की अंग्रेजी लुप्त हो जाती है बच्चों। यह की अंग्रेजी यहां पर हटा दी है कि नहीं हटा दी है बच्चों,
तब ना बच्चों सीधे है का इंग्लिश इज लिख दिए हैं। यह भी ध्यान रखें कि उपवाक्य का अनुवाद प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने के बावजूद एसर्टिव सेंटेंस के पैटर्न पर ही बनता है। बच्चों याद रखना है, समझ में आ गया। यहां पर नियम भी लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। देखिए ना, यहां पर वेयर से शुरू हुआ है, व्हाट से शुरू हुआ है, वेयर से शुरू हुआ है बच्चों, ठीक है ना। बावजूद एसर्टिव सेंटेंस के पैटर्न पर ही बनता है, तो बच्चों इसे एसर्टिव सेंटेंस ही मानकर बनाना है, ठीक है ना। पैटर्न जो है इसे एसर्टिव सेंटेंस का ही मानना है, याद रखना है बच्चों। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देना है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देना है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ के बाद बच्चों इज, आर, एम, वाज, वेयर माने क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा। यही बच्चों फॉलो करता है आपके इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बच्चों नोट, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं होने पर दैट से क्लॉज को शुरू करना आवश्यक हो जाता है बच्चों। इस ट्रांसलेशन का पैटर्न बच्चों आपको दो तरीके से है। एक बच्चों है कि यहां पर देखिए ना वेयर से शुरू हुआ है, क्योंकि यहां पर कहां लगा हुआ था। देखिए जैसे वाट से शुरू हुआ है, क्या का इंग्लिश वाट, कहां का इंग्लिश वेयर, तो इसमें लगा हुआ था भाई, तो मैंने इसी पैटर्न से शुरू किया है, ठीक है ना। अब बच्चों कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं होने पर, अगर बच्चों यहां पर क्या नहीं लगा हो, कहां नहीं लगा, अगर नहीं लगा हो, ठीक है ना, तो वाक्य को बच्चों हम लोग डेट से शुरू करेंगे। याद रखिएगा डेट से क्लॉज को शुरू करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। यहां पर सिंपल बात है कि इस वाक्य में बच्चों देखिए राम गरीब है यह पता है, राम गरीब है यह पता है, राम गरीब है यह पता है बच्चों। इसमें यहां पर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसको, किन्हों लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अरे भाई नहीं लगा हुआ है। देखिए ना इसमें कहां लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला था, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं होने पर डेट से शुरू करना। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों नहीं है, तो इस ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे, डेट से शुरू करिए बच्चों। यहां पर डेट लगा देना है, डेट से ही शुरू करिए, डेट। समझ में आ गया। राम गरीब है, डेट, राम है का इज, गरीब का बच्चों पुअर। पुअर के पहले एन का प्रयोग यहां पे नहीं करिएगा क्योंकि बच्चों एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डेट राम इज पुअर। अब बीच वाला बच्चों यह का इंग्लिश नहीं बनाइएगा, है का इंग्लिश बना दीजिए इज। अब पता कि क्या हो जाएगा, नोन, ठीक है ना। डेट राम इज पुअर इज नोन, इज नोन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बच्चों देखिए क्या कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देंगे आप सभी बच्चों। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। बच्चों यहां पर इस सेंटेंस में देखिए कहीं पर भी आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां मिला हुआ है शुरू में बच्चों, नहीं ना मिला हुआ है, नहीं है बच्चों। आपका सब्जेक्ट यहां से यहां तक है बच्चों, तो पहले इसको बनाइए, ठीक है ना। पृथ्वी गोल है तो आप इसको बनाएंगे कैसे भाई, क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं लगा हुआ है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं है, तो डेट से शुरू करना है भाई। मैंने यहां पर लिखा ना डेट से शुरू करना है, अब डेट से शुरू करो। यहां पर बच्चों लगा दो डेट, अब तो बच्चों पृथ्वी का क्या हो जाएगा, अर्थ। है का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, इज। अब गोल का क्या हो जाएगा, राउंड। डेट अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड होगा। पृथ्वी के पहले बच्चों द का प्रयोग होगा एज ए सब्जेक्ट। डेट तो हमें नियम के अनुसार लगाना है, तो डेट द अर्थ इज राउंड। यह का इंग्लिश नहीं बनेगा, है का इंग्लिश बना दीजिए इज, सबको पता है, नॉन, ठीक है ना बच्चों, नॉन। डेट द अर्थ इज राउंड इज नॉन। सबको का इंग्लिश बच्चों क्या होगा, सबको का ऑल हो जाता है, तो ऑल के पहले बच्चों इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दीजिएगा टू, टू ऑल, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आप देखिए क्या लग गया, डेट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। अगर बच्चों डायरेक्टली आपके सामने
डायरेक्टली बच्चों आपके सामने हम ये इंग्लिश लिख दे, इसका बच्चों हिंदी भी अगर कहे का मतलब है कि लिख दे, इंग्लिश लिख दे, क्या आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा बच्चों। जब तक ये पूरे क्लास का लेक्चर आप नहीं सुनिएगा, नियम नहीं पकड़िएगा, पैटर्न बच्चों नहीं पकड़िएगा, तो बच्चों आपको ये नहीं बनेगा। इसीलिए बच्चों पूरे वीडियो को आप नियम पूर्वक पहले पीछे करके बढ़िया से देखे, सुने, समझे, कॉपी पर नोट करें बच्चों, और इसमें जितने भी एक्सरसाइज है उसको बनाकर लावें। देखिए तो थोड़ा इसमें एक्सरसाइज कितना दिया हुआ है बनाने के लिए। नहीं नहीं, तो रिलेटिव क्लॉज को छोड़ दीजिए अभी। 137, 138, 139, बस 140 141 में रिलेटिव क्लॉज होगा, ठीक है ना। तो बच्चों हमें इन तीन, ठीक है ना, चैप्टर को बनाना है। एक याद रखिएगा बच्चों, इसमें आपको 4 को पार्ट बनेगा। एक पार्ट और है रिलेटिव क्लॉज के बारे में ले चलेंगे, नहीं तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएगा, इतना इतना देर बैठ के मैंने देखे पका देते हैं सर कि नहीं। तो बच्चों जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, पैटर्न समझ में नहीं आएगा, तो नहीं बन पाएगा। हमेशा बच्चों याद रखना है, पहले 137, 38, 39 देखिए, इसमें इन्फिनेटिव जीरंड भी है बच्चों, फ्रेज भी है, और बच्चों क्लॉज ये जो हम पढ़ाए हैं बच्चों वो है, ठीक है ना। एक क्लॉज और बाकी रह जाता है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ बच्चों, इसका चौथा पार्ट लेकर हम लोग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों हमें इसी टॉपिक में से बच्चों क्या है ना, एक एक टॉपिक पढ़ाना हो रहा है, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो बच्चों समझना है, हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सीधे आपको डायरेक्टली हम बता दिए ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, नहीं तो बस दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए है ना आपको बच्चों अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, समझदारी के साथ समझना है बच्चों, नहीं तो बस दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों आपने समझा 137 38 बना कर लाइएगा, ठीक है ना। ये बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बच्चों एक बार में आप इसको नहीं बना पाइएगा, एक काम करना है बच्चों, इसको कम से कम 2-3 बार वीडियो को पीछे कर करके समझिए, पहले समझना है बच्चों, ठीक है ना। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।